नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। अब तो 22 जनवरी लगभग आ ही गई है। आज 20 तारीख है। रामलला का हैप्पी बर्थडे आने ही वाला है। मन के एक कोने में संशय भी है, कहीं ये राक्षस इस यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश तो नहीं करेंगे, रंग में भंग डालने की कोशिश तो नहीं करेंगे। पर इन सब संशयों के बावजूद देश में अपार उत्साह है, एक आशा है, एक विश्वास है। मैंने अपने जीवन में इतना उत्साह कभी नहीं देखा, न कभी खुद महसूस किया। वैसे तो ये एक साधारण सा मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। हिंदुस्तान में लाखों मंदिर हैं। ये कार्य कहीं न कहीं रोज़ होता रहता है। लाखों देवी देवता हैं। हम के ही बोले तो सैकड़ों मंदिर हैं। पर फिर इस मंदिर में क्या ख़ास बात है जो इतना उत्साह है? इस मंदिर के अस्तित्व पर जो 500 वर्ष अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, ये उसका परिणाम है कि इस मंदिर ने आज इस देश की कॉन्शियस को झकझोर के रख दिया है और एक आशा से भर दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास ने एक महान व्यक्तित्व प्रदान किया। अगर हमारे श्री राम को सीधा राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया गया होता तो कोई कहानी नहीं बनती, शायद रामायण उन पर लिखी ही नहीं जाती। और यदि बाबर ने और मंदिरों की तरह इसको भी खंडित करके छोड़ दिया होता तो शायद ये भी एक पर्यटन स्थल बन के रह जाता, जैसे और हमारे मंदिर खजुराहो इत्यादि देश में हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उस क्रूर बाबर का, जिसने इस देश को एक आत्मसम्मान जगाने का, एकजुट होने का एक अवसर प्रदान किया है। अब चूँकि ये कोई साधारण मंदिर नहीं रह गया है, एक अलग ही इसकी जगह बन गई है हमारे मस्तिष्क में, तो इसका प्रभाव भी भक्तजनों पर अलग होना चाहिए और मंदिरों से। वरना यहाँ भी अन्य मंदिरों की भांति भक्तजनों की लाइन लग जाएंगी। सब अपनी अपनी विश लिस्ट लेके आएंगे, मन्नतें मांगी जाएंगी, धागे बांधे जाएंगे, प्रसाद चढ़ाया जाएगा और ये मंदिर भी अन्य मंदिरों की भांति एक साधारण मंदिर बन के रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मंदिर वास्तव में एक अनूठा मंदिर बन सके, जो राम राज्य का सूत्रधार बन सके, संपूर्ण भारत का कॉन्शियस कीपर बन सके? परंतु यह कार्य केवल मंदिर नहीं कर सकता। इसके लिए एक दिव्य आत्मा है या एक व्यक्तित्व चाहिए जो इस देश को इस मंदिर के ज़रिए एक सूत्र में बांध सके। पर कौन हो सकता है वो आदर्श पुरुष जो ये कठिन कार्य कर सके? हमारे वर्तमान धर्मगुरु तो इस दिशा में पिछले 75 वर्ष में कोई काम नहीं किए। वे आज भी रूढ़िवादी विचारधारा और शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, जबकि सनातन तो चलायमान है, वो तो समय के साथ बदलता ही रहता है। आज हमें 21वीं सदी की सोच चाहिए जो देश के जन जन को छू सके। कौन होगा वह व्यक्तित्व? मेरे मस्तिष्क में एक ही नाम आ रहा है। क्या आपके मस्तिष्क में भी वही नाम है? क्या वह नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो सकता है? मोदी जी ने इस देश की जन की भावनाएं और अपेक्षाएं उस स्तर पर बढ़ा दी हैं कि अब उन्हें ये कार्य अपने हाथ में लेना ही होगा। अगला चुनाव जीतने के बाद और देश की नियति और दिशा निर्धारित करने के बाद 75 वर्ष की आयु जो कि उनकी आने वाली है कुछ समय में, उसके बाद उन्हें ये कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। देश के लिए वे पर्याप्त बैटिंग और बॉलिंग कर चुके हैं, अब उन्हें एम्पायर की भूमिका निभानी होगी। तभी इस मंदिर का निर्माण सार्थक हो पाएगा। मुझे तो ये संभव लग रहा है। आपका क्या विचार है? क्या ऐसा होगा या हो सकता है या होना चाहिए? कृपया अपने विचार अवश्य शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसको दूर दूर तक फैलाएं। सबकी इस बात पर एक सहमति बने। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी झोपड़ी के भागा
आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम।